तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है आज कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑलरेडी 21 टाइमलेस प्रिंसिपल्स फॉर लाइफ फ्रॉम रामायण, उसमें आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे फाइंडिंग योर पर्पस। सो कितने लोग इस टॉपिक से इंटरेस्टेड थे इसलिए आए हैं, या कितने लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि हर हफ्ते क्लास करते हैं इसलिए चलते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, आप सही में पर्पस ढूंढ रहे हैं लाइफ का, तो लिखिए यस, नहीं तो शांत रहिएगा, कुछ मत लिखिएगा। 5 लोग इंटरेस्टेड हैं, 6, 7, 8, 18 में से 8 लोग इंटरेस्टेड हैं, बाकी 10 लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यस को, वाई। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। जनरली ये टॉपिक हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वर्ल्ड कप ऊपर नीचे हुआ हो, है ना। किसी को हो सकता है वर्ल्ड कप मिल गया हो, किसी को कप मिल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत डिफिकल्ट है। यूएस टुडे में एक रिसर्च की गई और लोगों से पूछा गया कि अगर आपको भगवान से मिलने का मौका मिले, आप टॉप 3 प्रश्न क्या पूछेंगे? आप जान के हैरान रहेंगे कि इस रिसर्च की रिपोर्ट थी कि सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों ने बोला, सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट में ये क्वेश्चन था कि मेरे जीवन, अगर मुझे भगवान से मिलने का मौका मिलता है, मैं पूछूंगा मेरे जीवन का, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको लोग बहुत डीपली जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पर्पस क्या होता है, पर्पस क्यों जरूरी है, ये समझना चाहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि भाई क्या डेथ के बाद लाइफ है। और तीसरा क्वेश्चन था जो कि लोग सबसे ज्यादा पूछना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो उसमें से सबसे टॉप लिस्ट पे ये है क्वेश्चन, फाइंडिंग योर पर्पस। सो आज के सेशन में ऑफ कोर्स पर्पस सबको खुद का ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कोई पर्पस नहीं होगा कि मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा उसमें से आपको एक पर्पस मिल जाएगा आज, है ना। बट जो भी डिस्कशंस होंगे, अगर उस फ्रेमवर्क को आप फॉलो करते हैं, उस पे इस सेशन के बाद 1 दिन 2 दिन स्पेंड करते हैं, जो प्रोसेस बताया जाएगा, सो इट विल हेल्प यू टू गो कुछ स्टेप फॉरवर्ड इन योर सर्च फॉर फाइंडिंग योर पर्पस। सो हम पूरा जो फ्रेमवर्क है, इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला है पर्पस, दूसरा है गोल्स, तीसरा है पैशन, चौथा है सो पर्पस। पर्पस वो चीज है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती है। अगर हमारी लाइफ में पर्पस हटा दें तो लाइफ में मीनिंग नहीं है। सो अगर पर्पस को डिफाइन करें, सो इसको सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं, यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स टू लिव, कीपिंग योर वैल्यूज एंड पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग लाइफ ऑफ अदर्स। अपने जो भी हमारे स्ट्रेंथ है उसको फुल पोटेंशियल में यूज करना, अपने वैल्यूज को प्रिजर्व रखते हुए, और सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे अदर्स और लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो। सो अगर लाइफ में पर्पस है, सो पर्पस से क्या होता है कि वी गेट अ गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप।
मेरे लाइफ में मेरा डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए। जनरली अगला जो हमारा टॉपिक है वही है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। लेकिन डिसीजन मेकिंग हम परेशान रहते हैं, हम कोर्सेज करते हैं इस पे जानने के लिए कि अपना डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव करें। बट डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करने के लिए फाउंडेशन होना चाहिए पर्पस। आपका क्या पर्पस है, बाकी सारी चीजें उससे इन लाइन रहती हैं। सो इट पर्पस गाइड्स अस एट एवरी स्टेप्स ऑफ लाइफ। जब when we get a good guidance, when we get good in decision making, then हमारी लाइफ में हमारा जो एंथुजियाज्म रहेगा हमेशा बूस्टेड अप रहेगा। लाइफ में क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी रहेगी तो आप जो भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस ही कर पाएंगे। और उससे क्या होता है कि हम अपने लाइफ के जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। सो ये एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, आप कह लो। पर्पस जो है ना, पूरे एक हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ को टिका के रखने के लिए जो पर्पस ऑफ लाइफ जानना ना, उसको समझना, उसको खोजना एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। सो पर्पस मतलब क्या, सिंपल टर्म्स में पूछें अगर पर्पस मतलब क्या, सो वाई जानना, क्यों, है कि नहीं। मैं कुछ भी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। मैं लाइफ में जो भी चीजें कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, है कि नहीं। अगर आपको ब्रॉड लाइफ का छोड़िए, अगर आपको सिंपल आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्वेश्चन पूछना क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है क्यों का ना, वाई, ये आंसर देता है कि उसके पीछे करने का पर्पस क्या है। जनरली लाइफ में लोग कंफ्यूज होते हैं गोल्स और पर्पस में, है कि नहीं। हम कहते हैं ना लाइफ में गोल्स होना चाहिए, है कि नहीं। और कई बार हमारे गोल्स, एम्स, एम्बिशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो बचपन में पूछा था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। सो वो जो क्वेश्चन है बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो, वो क्वेश्चन क्या आपके लाइफ को देता है, गोल्स। इट डज नॉट गिव्स यू पर्पस। आप समझ रहे हैं। सो गोल्स आर स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ पर्पस, है कि नहीं। क्योंकि कई लोगों का ड्रीम है भाई कि भाई इस कॉलेज में जाना था, गोल था आपका, आपने वहां, आप उस कॉलेज में चले गए, अब क्या, है कि नहीं। किसी का ड्रीम रहता है कि पैसे कमाना, पैसे कमा ली, अब क्या, है कि नहीं। सो पर्पस ऐसा नहीं होगा कि वो कभी फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समय के साथ खत्म हो गया, नहीं। तो इसलिए अगर सिंपल टर्म्स में बोले, हमारे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, एक ऐसी जिंदगी होना जिसमें उद्देश्य हो। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पस। बट प्रॉब्लम ये है कि गोल्स इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पर्पस ऑफ लाइफ जानने के लिए समय नहीं मिलता है, या फिर अब देखो बहुत कम लोग पर्पस जानना चाहेंगे, जानना चाहते हैं। जनरली एवरीबडी इज ट्राइंग टू अचीव गोल्स, लेकिन बट वो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, वो उतना लंबा लॉन्ग टर्म कोई सोच नहीं पाता है। उसके लिए टाइम नहीं रहता लोगों के पास। आप देखेंगे यही क्वेश्चन था जो कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को हुआ। अर्जुन युद्ध करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इमीडिएट चीजें हैं, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट ये मुझे चाहिए नहीं, मैं क्यों युद्ध कर रहा हूं। अर्जुन को जो महाभारत के युद्ध से पहले क्राइसिस हुआ, वो यही क्राइसिस था कि उनको उनके युद्ध का, उनके कर्मों का पर्पस क्लियर नहीं था, वो क्यों कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता बहुत इरेलेवेंट बुक है, रिलीजियस बुक है, बट रियल में भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर करती है। इस क्वेश्चन को आंसर करती है कि हमारे लाइफ का पर्पस किन सिद्धांतों पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता के युद्ध के, सॉरी, भगवत गीता के डिस्कशन के बाद, जहां पे कृष्ण और अर्जुन का सॉलिड डिस्कशन हुआ, उसके बाद अर्जुन वॉज सो क्लियर, उनको लाइफ का बिगर पिक्चर क्लियर था। और जब बिगर पिक्चर क्लियर था ना, ही वॉज नॉट हेजिटेंट, है कि नहीं। नहीं तो अगर बिगर पिक्चर नहीं क्लियर होता है, मेनी टाइम्स वी आर हेजिटेंट, है ना। और उसमें हेजिटेंट होने में क्या प्रॉब्लम आती है, भाई इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं आती है।
सो ऐसे ही जनरली आप देखो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल बीइंग के अंदर क्राइसिस नहीं होती है। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्राइसिस होती है, जहां पे लोग, स्पेशली लीडर्स के साथ ये क्राइसिस होती है। डाउन द लाइन अगर लोगों को नहीं क्लियर है ना, चल जाता है। लेकिन अगर आप एक लीडरशिप पोस्ट पे जा रहे हो, लेकिन, और लीडरशिप पोस्ट मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ही लीडरशिप पोस्ट है। इवन इफ यू आर लीडिंग फैमिली, इवन इफ यू आर लीडिंग योर सिबलिंग्स, इवन इफ यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन यू नीड क्लैरिटी ऑफ पर्पस। नहीं तो आप देखो, ज्यादातर कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम क्या होता है, लीडर्स को क्लैरिटी नहीं होती है, या तो क्लैरिटी होती है वो डिलीवर नहीं करते उस क्लैरिटी को। वो लोगों से बोलते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि भाई ये काम किया क्यों नहीं, काम किया क्यों नहीं, काम किया क्यों नहीं। और लोगों को भी क्लियर रहता है इतना क्यों पीछे पड़ रहा है, इतना क्यों पीछे पड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए जो पर्पस का, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल से ही भगवत गीता में ही पर्पस डिफाइन किया गया है। अगर आप बाहर के बुक्स पढ़ोगे, बाहर इस पे 100 ऑफ बुक्स लिखी गई हैं। एक बहुत स्पेशल बुक है, स्टार्ट विथ वाई। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट वही लंबे समय तक चलते हैं। कोई भी थॉट प्रोसेस, कोई भी चैनल वही लंबे समय तक चलते हैं जिसके पीछे वाई है। उनको वाई क्लियर है अपना, कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं। इसको पर्पस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कर्नाटका में एक टेम्पल है, बेलुरु हेलिबिडु। सो वहां पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्ण देव राय। सो उनका स्वभाव था कि वो जब भी अपने राज्य में थे, तो जो लोग उन राज्य में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, राज्य की प्रजा है, उनका एक नेचर था, स्वभाव था कि लोगों से जाके बार बार पूछते रहते थे कि क्यों कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों कर रहे हो। तो वो हमेशा पर्पस चेक करते रहते थे। एक बार जब ये टेम्पल बेलुरु हेलिबिडु का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तभी की ये स्टोरी है। वो गए तो वहां पे देखा कि 3 अलग अलग कैटेगरी के जो लेबर है वो काम कर रहे थे। तो बड़े से पत्थर को लेके तोड़ रहे थे, ठीक है, ताकि उससे ये बड़े बड़े रॉक्स निकाल के उसको लगा के यूज किया जा सके। जब वो पहले व्यक्ति के पास गए, उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस हथौड़े से इस पत्थर को तोड़ रहा हूं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट व्यक्ति के पास गए, उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं इस बड़े पत्थर को तोड़ रहा हूं ताकि ये दीवार खड़ी की जा सके। तीसरे व्यक्ति के पास गए, उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं ताकि ये मंदिर बन सके। तो जो पहला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, रूटीन वर्क, लेकिन मोनोटोनस, है ना। सुबह उठना चाहिए, जैसे शेड्यूल बनाया, जैसे प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, शेड्यूल बनाया, सुबह उठना चाहिए, शाम को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, ये पढ़ना चाहिए, 2 घंटे ये पढ़ना चाहिए। और जनरली ऐसे रूटीन्स आप देखोगे फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइफ में अगर बहुत अच्छा पर्पस नहीं है दैट ड्राइव्स यू, then it is very difficult to be passionate about it, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा ओवर एंडेवर करने की जरूरत नहीं है डिसिप्लिन होने की। लेकिन डिसिप्लिन होने का जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत सिंपल है। एक ऐसा पर्पस होना चाहिए, एक ऐसा कॉज होना चाहिए जो आपको ड्राइव करता हो। और अगर वो पर्पस और कॉज ड्राइव नहीं कर रहा है ना, तो हो सकता है आप बहुत मेहनत करके डिसिप्लिन वे में कुछ करने का प्रयास करो, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे 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 डाउन हो जाएगा। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कर रहे हैं। उस तीसरा व्यक्ति भी सेम काम कर रहा है,
लेकिन वो क्या देख रहा है कि मैं मंदिर बना रहा हूं। सेम इंसिडेंस एक और जगह आता है कि एक बार यूएस प्रेसिडेंट नासा में गए, तो वहां पे एक व्यक्ति पोछा लगा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि आई एम हेल्पिंग द मैन टू गो ऑन मून। उसने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पे पोछा लगा रहा हूँ, उसने क्या बोला कि आई एम हेल्पिंग मैनकाइंड टू लैंड ऑन मून। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी सी, है कि नहीं? हम कैसे देखते हैं, हम कैसे परसीव करते हैं चीजों को। सो पर्पस, अपना पर्पस जानना मतलब क्या? अगर मैं कहूं कि मेरे लाइफ का पर्पस है, मुझे जानना है, इसका मतलब क्या? इस लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास बहुत कम समय है, बहुत क्रूशियल टाइम है, उस समय में आप क्या करना चाहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? या फिर अगर मैं बोलूं कि इफ इमेजिन इफ यू आर गोइंग टू डाई इन 6 मंथ्स, वो 6 महीने में आप क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली exactly? किन चीजों को प्रायोरिटी देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जब आप करते हैं, एक्शन में लाते हैं, यू फॉरगेट योर ईटिंग, स्लीपिंग, हंगर, थर्स्ट, सब भूल जाते हैं? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? तो पर्पस जानने का जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बोलूं पर्पस जानने का तरीका है ना, उसका अगर मैं बोलूं 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक हमें हमारा पर्पस क्लियर हो सकता है। पहला है, याद रहेगा सबको, सब है यहाँ पे, चले तो नहीं गए लॉग इन करके? सब है तो चैट में लिखिए यस है, यस सब है। चलिए, बीच बीच में ऐसे बोलते रहना चाहिए। सो पहला स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू रोल मॉडल्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। जनरली हम वही चीजें डिजायर कर सकते हैं जो कि हम देखते या सुनते हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत नैरो माइंडेड है। जैसे हमने लास्ट सेशन किया था पर्सनालिटी टाइप का, लेकिन उसमें हमने 2 सेशन किए थे कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है। बट व्यक्ति को क्या दिखता है, पॉसिबिलिटीज क्या दिखती हैं कि भाई आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ये 4-5 चीजें ही हैं जो आप कर सकते हो। और जब हम बहुत रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर रहता है ना जब हमारे लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हो सकता है हम उस चीज के लिए फिट ना हो, वो चीजें हमें अपीलिंग ना लगती हूँ, है ना, वो चीजें हमें ड्राइव ना करती हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी में अपने आप को फिट करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई इंजीनियर है, चलो ये 4 ऑप्शन दिखे, अब इंजीनियर में ही जाता हूँ, इसी में मेरा जीवन का लक्ष्य होगा, मुझे बेस्ट इंजीनियर ही बनना है। हम कहीं ना कहीं उसी में फिट होने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारे अंदर पोटेंशियल हो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का, ठीक है नहीं, बट अगर आप वैसे लोगों से इंटरेक्शन किया ही नहीं है, वैसा एक्सपोजर लिया ही नहीं, आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं आएगा, आपको लाइफ में वो पर्पस लगेगा ही नहीं, सबसे पहली चीज। सो वी हैव अ डिजीज दैट वी वांट टू बी एट ईज ऑल द टाइम। हम सबकी कहीं ना कहीं बीमारी है कि हम सब आराम से कंफर्टेबल उसमें रहना चाहते हैं। और जनरली ये प्रॉब्लम है कि हम दोस्ती किससे करना चाहते हैं, सेम सेट ऑफ फील्ड के लोगों से। भाई तो केमिस्ट्री से, मैं केमिस्ट्री से, चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो फिजिक्स से, मैं भी फिजिक्स से हूँ, चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो इंजीनियर है, तो इंजीनियर है, दोस्ती कर लेते हैं। तो आईआईटी से, मैं भी आईआईटी से, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों से इंटरेक्शन कम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं वो भी बहुत नैरो माइंडेडनेस के साथ। लेकिन आपने सुना होगा लोग बोलते हैं नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, है ना, कल्चर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि
है ना, कि भाई नैरो माइंडेड मतलब धोती कुर्ता पहनना, ये पहनना। बट दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ नैरो माइंडेडनेस, कि व्यक्ति सिर्फ उन्हीं लोगों से जो जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है, या अपने जो जॉब कर रहा है उसी के हिसाब से वैसे ही लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है। बट हमें एक्सपोज होना चाहिए, पहला पॉइंट है ये, एक्सपोज योर सेल्फ, ओपन योर सेल्फ टू न्यू रोल मॉडल्स। अभी क्या है, सोसाइटी में रोल मॉडल्स फिक्स है, लेकिन भाई आप बहुत अच्छे टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, एलोन मस्क। क्यों? क्योंकि ट्विटर खरीदा है उसने, पैसा है $44 बिलियन। ये भी तुम भी फॉलो करते हो, तुम भी फॉलो करते हो, तुम भी फॉलो करते हो, सब फॉलो करते हैं, हाँ यार मुझे भी करना पड़ेगा। वी डू नॉट क्रिएट आवर रोल मॉडल्स, है कि नहीं? क्लास का रोल मॉडल कौन होता है? जो टॉपर होता है। वी डू नॉट क्रिएट। क्यों? क्योंकि क्रिएशन ऑफ रोल मॉडल्स कैसा होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बट वी डू नॉट क्रिएट रोल मॉडल्स, है कि नहीं? वी डू नॉट ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस, हम नए एक्सपीरियंसेस नहीं ट्राई करते हैं। बट हर चीज ट्राई करना चाहिए, हर चीज, या तो चीज अच्छी लगती है, या कुछ चीजें अच्छा आपको अच्छा एक्सपीरियंस सिखाती हैं, है कि नहीं? बट प्रेशर इतना है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो सब चीजें हम ट्राई नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ लोग, एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोग से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं? भाई एक स्टेट वाले हैं, देखता हूँ दिल्ली वाले, दिल्ली, जब मैं मुंबई में था तो दिल्ली वाले साथ ही रहते थे, साउथ इंडिया वाले साउथ इंडियन लोगों के साथ ही रहते हैं। वो मिलना नहीं चाहते, इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, एक्सपोज नहीं होना चाहते, लेकिन एक्सपोजर नहीं करना चाहते हैं। और उसकी वजह से हम बहुत कम एक्सपीरियंस रखते हैं लाइफ में, और बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ जनरली क्या होता है, हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस में फिट होना चाहेंगे, ठीक है? सो हम जनरली अपने अपना लाइफस्टाइल, कौन हमें कैसे परसीव करता है ना, अ, एक बहुत अच्छा कोट है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं जो मैं सोचता हूँ। आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट यू थिंक आई थिंक आई एम। मतलब हम एक परसेप्शन के लेयर में जी रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पर्पस को हमें समझना है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, ठीक है? खुद के जानने जान खुद को जानने के लिए हम बैठते हैं। अब जब मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई हमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, तो लोग ट्राई करते हैं, और लोग फिर मैसेज करते हैं कि खुद को जाना प्रभु जी बहुत बुरा लगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। एक सेंस ऑफ होपलेसनेस में चले जाते हैं। क्यों होपलेसनेस में जा रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, लेकिन सो मेरे अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, एग्रेशन है, और वो तो बुरी चीज है। सो मैं किसी काम का नहीं हूँ। बट एग्रेशन इज नॉट बैड, ठीक है? नहीं, यू जस्ट डोंट नो द प्रॉपर वे ऑफ एग्रेशन, ठीक है? एग्रेशन इज गुड, ठीक है? नहीं, बट आप उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं जानते हो। एग्रेशन इज नॉट जस्ट शाउटिंग। एग्रेशन कई प्रकार का एग्रेशन होता है, लेकिन पुटिंग, आप राइटिंग में एग्रेशन कर सकते हो। फॉर अ राइट कॉज यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स बोल्डली, करेजियसली, लेकिन यू कैन वर्क, जब डिस्कशन हो, डिबेट हो, आप अपने पॉइंट अच्छे से रख सकते हो। बट वी डोंट हैव टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं ये बताया नहीं गया कि आप कौन है, आपका स्वभाव क्या है, आपका साइकोफिजिकल नेचर कैसा है, आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, लेकिन कभी इसके लिए टाइम नहीं है। अब व्यक्ति लगा हुआ है बेचारा कि मुझे इसमें फिट होना है, फिट होना है, फिट होना है। सो पहला चीज क्या करना चाहिए? एक्सपोज योर सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, डिस्कस विद देम। आप इंजीनियरिंग से हो, लॉ के लोगों से मिलो, गांव में जाओ, लेकिन शहरों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, वहां के लोगों से मिलो, है कि नहीं? वेन कई बार हम कैंप्स लेके जाते हैं, तो कैंप्स में देखते हैं कि जब जयपुर लेके जाते हैं लोग, वहां क्या खाना चाहते हैं? पिज्जा खाना चाहते हैं।
मतलब हम दिल्ली से जाते हैं बाहर, दिल्ली दिमाग से बाहर नहीं निकलता हमें, लेकिन पिज्जा बर्गर से लोग आगे नहीं बढ़ते, मैं देख रहा हूँ। अरे जब आप लोकल कम्युनिटी में जा रहे हो, उस लोकल कम्युनिटी की चीजों को ट्राई करो ना। जिंदगी इतना नैरो, पिज्जा बर्गर में ही नैरो हो गई, इतना ब्रेन वॉशिंग हुआ, इतना ब्रेन वॉशिंग हुआ कि उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स। हमें अपना शेयर करना चाहिए, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। दैट इज लाइफ। लेकिन दैट इज कॉल्ड लिविंग अ लाइफ। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सांस ले रहे हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड लिविंग। लेकिन लिविंग मीन्स डूइंग ऑल दीज थिंग्स। पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे, आपको कुछ लोगों से इंस्पिरेशन आएगा। लेकिन अगर मैं मॉन्क से नहीं मिला होता तो मुझे मॉन्क बनने का इंस्पिरेशन नहीं आता। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मैं कॉलेज में बैठा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, ऐसे पढ़ते पढ़ते थ्योरम याद करते करते एकदम यूरेका हुआ मुझे कि भाई अरे यार चलो, है ना, हरिद्वार चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वेन यू, आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो, अब ये मत डर जाना कि प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी से इंटरेक्शन करेंगे तो हम तो मॉन्क नहीं बन जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर बन भी गए तो अच्छा ही होगा। लेकिन बट कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, जानना चाहिए माउस के भी पर्सपेक्टिव होते हैं, उनसे भी डिस्कशन करना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग, हम लोग से मिलते हैं जनरली, वही घिसे पिटे भारत के लोग एक सवाल पूछते हैं, सब कुछ क्यों छोड़ दिया आप? लेकिन खाना मिल जाता है आपको, अरे इतना मोटा हूं दिख नहीं रहा है, खाना तो मिल ही रहा होगा, है कि नहीं? मतलब वही घिसे पिटे, कोई पूछता ही नहीं कि आप क्यों बने, क्या पर्पस था, आप क्या सीख रहे हो, लाइफ का क्या पर्पस, ये सब चीजों को डिस्कस ही नहीं करता है कि नहीं? आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सब कोई पूछता ही नहीं। जस्ट खाना मिल जाता है आपको, आप सब कुछ छोड़ दिए, एक सीट क्यों खराब कर दिए? जो लोग सीट बचाए वो क्या कर रहे हैं? सो कहने का मतलब है कि लोग एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं, है ना, अपने विजन को बड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एक्सपोज करना। दूसरा, है ना, जिससे भी इंस्पिरेशन आया आपको, स्पेंड टाइम विथ देम। ऐसे लोगों से, मान लो आप करते हो, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, भाई म्यूजिक फील्ड के लोग से बड़ा इंटरेस्ट अच्छा लगा मुझे, मुझे लगता है म्यूजिक में है, स्पेंड टाइम विथ स्पेंड टाइम विथ सच पीपल। जिस भी फील्ड से आपको इंस्पिरेशन आता है, मान लो आपको इंस्पिरेशन आ रहा है फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से, सो ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाइए, ऐसे लोगों के नेटवर्क में रहिए, उनको ऑब्जर्व करिए। अगर आपको आईएएस से बड़ा इंस्पिरेशन है, ऐसे लोगों से टच में आइए, कांटेक्ट में आइए, उनकी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करिए, स्पेंड टाइम, अगर उनके साथ समय बिताने को मिले, वो क्या करते हैं वो करने को, समझने को मिले, डू दैट, है ना। शैडो देयर लाइफ, उनकी लाइफ एक तरह से जीने का प्रयास करिए। तीसरा स्टेप आता है यस या नो। तीसरा स्टेप है कि आप चेक कीजिए कि क्या आपको वो प्रोसेस एल्योर करता है, या जस्ट आप रिजल्ट से अटैच थे, है कि नहीं? जैसे आईएएस का लाइफस्टाइल आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आईएएस बनने के लिए जो प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस से गुजरने के लिए आप तैयार हैं? जो आईएएस की लाइफस्टाइल होती है, सुबह उठता है शाम तक उठता है, जैसा जीता है, क्या वो प्रोसेस, जो तपस्या है, वो आप लेने को तैयार हैं, या जस्ट आप ऊपर का जो पर्क्स है उसी से अटैच थे, रिजल्ट से अटैच या प्रोसेस से अटैच है? कि जिस चीज के आप प्रोसेस से अटैच हो गए ना, वही चीज आपको आपके पर्पस के नियर बाई लेके जाएगी। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और वो कौन सा सीरियल फेमस हुआ था अभी, शार्क टैंक, है ना। शार्क टैंक देखा आपने और आपको बहुत अच्छा लगा, और आपने सोचा हम भी पिच करते हैं आइडिया, हम भी सब कुछ छोड़ के, जॉब वॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लिव, एसोसिएट विद एंटरप्रेन्योर्स, लिव अ लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर। आप देखिए उसमें क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या आप वो चैलेंजेस स्ट्रगल्स लेने को तैयार हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा इल्यूजन जो है, मेरा, एज पर मेरा एक्सपीरियंस है, जो जनरली यूथ ऑफ इंडिया
में आ रहा है कि लोगों को लगता है कि भाई सक्सेस एक चीज है जो कि अचीव कर ली फिर लाइफ सेट। नहीं, इट इज अ प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहेगा, वहां पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा चलते रहेंगे। अब गूगल का जो मालिक है या सीईओ है, वो तो भाई आईटी से पास हो गया, गूगल का सीईओ बन के लाइफ सेट है। बट नहीं, वहां बैठ के वो ऐसे नहीं बैठा रहता है कि नहीं, वहां पे चैलेंजेस रहते हैं, वहां के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। सो यू कैन नॉट स्केप चैलेंजेस, यू कैन नॉट स्केप डिफिकल्टीज, है कि नहीं। लाइफ में हमें आदत डालनी चाहिए, चैलेंजेस डिफिकल्टीज हमेशा रहेंगी, वी कैन नॉट स्केप दीज थिंग्स। अब गूगल को 950 करोड़ का फाइन दिया गया, हमें लग रहा है, लोगों को लग रहा है वाह यार क्या लाइफ है, गूगल का जो मालिक होगा घूमता ही रहता होगा, लेकिन सीईओ घूमता ही रहता होगा, इसकी इतनी सैलरी है। लेकिन उनको वहां पे अलग अलग केसेस डिस्कस डील करने पड़ते हैं। 950 करोड़ का फाइन हुआ, क्यों? क्योंकि इनिशियली गूगल प्ले में उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था कि भाई आप पेमेंट सिर्फ जीपे से कर सकते हैं। आप एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो लोगों को अपनी ही चीजें यूज करने के लिए। तो इस बात के लिए 950 करोड़ रुपए का फाइन लगा। अब उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, कार्ड से पेमेंट, यूपीआई से पेमेंट, ये सारी चीजें। सो लेकिन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि शॉर्ट रील्स आती रहती है, शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं, पीआर कंपनी छोटे छोटे वीडियो निकालती रहती है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये चीज है, लेकिन यही बनना है। सो चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक आप रिजल्ट से अट्रैक्टेड हैं या उस तपस्या से, उस प्रोसेस से अट्रैक्टेड है। अगर आप प्रोसेस से अट्रैक्टेड हैं, सो आप अचीव उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ रिजल्ट से अट्रैक्टेड है, हो सकता है वहां जाने के बाद आप फिर से डिससेटिस्फैक्शन फील करने लगे। सो क्लियर हुआ पर्पस, तीन चीजें, तीन स्टेप, कैसे हम पर्पस अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गोल क्या होते हैं? गोल आर लाइक स्टेपिंग, मैंने बताया स्टार्टिंग में, गोल आर लाइक स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टेप्स है, जैसे लैडर है तो उसके स्टेप क्या है, गोल्स है हमारी लाइफ के। सो जनरली लाइफ के गोल्स, अगर हमारी लाइफ में पर्पस क्लियर है ना, सो गोल्स हमारे क्या होने चाहिए, स्टेप जो कि सबसेट हो उस पर्पस के। हमारी लाइफ में क्या गोल्स होने चाहिए, एक मिनट, हमारी लाइफ के क्या गोल्स होने चाहिए, जो भी हमारा पर्पस है उसके सबसेट्स होने चाहिए। नहीं तो जनरली क्या होता है, कभी ये गोल होता है, फिर दूसरा इधर गोल है, फिर थोड़ा तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, इनलाइन अगर है हमारे सारे गोल्स, सो हम एक पर्पसफुल लाइफ इजिली जी पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़िएगा, विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है। तो उसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, बहुत फेमस बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में वो रहे थे, उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने ये बुक लिखी। सो बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा अगर आप उसको पढ़ेंगे। सो ही राइट्स कि अ मैन विथ अ वाई कैन एंड्योर एनी हाउ। अगर जिस भी व्यक्ति के पास उसको वाई क्लियर है ना, वो कोई भी काम को एंड्योर कर सकता है। पैशन अगर बोले, पैशन क्या है, तो पैशन सिंपल, इसके पैशन की डेफिनेशन है सिंपल टर्म्स में, विलिंगनेस टू सफर और अंडरगो सैक्रिफाइसेस फॉर समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आप किस चीज के लिए कितना पैशनेट हो, ठीक है नहीं, ये कैसे डिफाइन होता है। या कई लोग परेशान रहते हैं कि कई बार हमें क्लियर नहीं रहता कि मुझे लगता है कि मेरा ये भी पैशन है, वो भी पैशन है, ये भी पैशन है, ठीक है नहीं? तो कैसे आइडेंटिफाई करें हमारा पैशन क्या है, ठीक है नहीं? सिंपल, पैशन जो है ना, आप अगर वो एडल्ट है, मान लीजिए पैशन को आप एक एडल्ट से कंपेयर करें,
सो इंटरेस्ट क्या है? चाइल्ड, ठीक है। पैशन से पहले क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट से भी पहले पहले क्या आता है? क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो पहले क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, पैशन, ठीक है। सो कई बार जनरली जब लोग कहते हैं ये मेरा पैशन है, तो ज्यादातर या तो उन चीजों के लिए लोग क्यूरियस रहते हैं, जैसे बाइकिंग मेरा पैशन है, मतलब उनको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लेवल पे होता है। वो चीज पैशन है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? आपके अंदर कितना विलिंगनेस है, आपको अगर सफर करना पड़े तो आप कितना सफरिंग ले सकते हो उस चीज को करने के लिए, या फिर कितनी सैक्रिफाइस कर सकते हो उस चीज को के लिए, विदाउट टेकिंग सफरिंग, विदाउट अंडरगोइंग सैक्रिफाइसेस। आप जस्ट कह रहे हो कि वो मेरा पैशन है, दैट इज नॉट पैशन। either you are curious about that thing or you have little interest about those things। लेकिन देश को अच्छा करना है ना, देश को अच्छा करना है, ये मेरा पैशन हो सकता है, कई लोग कहते हैं, बट उसके लिए कितना विलिंगनेस है, कितना स्टेप लेते हैं, आप क्या करते हैं, क्या वो जस्ट आइडिया में है या एग्जीक्यूशन में भी दिखता है? सो जो पैशन या पेशेंस, ये दोनों एक रूट वर्ड से आए हैं, पैटी, लैटिन रूट वर्ड है पैटी। इसका मतलब है इट मीन्स टू सफर फॉर समथिंग वर्थ वाइल। मीन्स टू सफर फॉर समथिंग वर्थ वाइल, कुछ ऐसी चीजें जो कि जिसका लार्जर कॉज, ग्रेटर गुड के लिए अगर कुछ सफरिंग है वो वर्थ वाइल है। पैटी वर्ड से आया। पेशेंस भी क्यों रखना चाहिए? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्गर टर्म। सो पैशन इज अ डेप्थ ऑफ फीलिंग फॉर लाइफ ऑफ पर्पस। जैसे एक इंटरव्यू था, एक मूवी आई थी बहुत पहले, शेरशाह, आप सबने सुनी होगी। तो उसमें उसके जो एक्टर हैं, सिद्धार्थ, हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो वो जब एक्ट शूट चल रहा था तो बता रहे थे कि उस पूरे मूवी में अराउंड 70-80% आर्मी के ही जवान थे शूटिंग के दौरान, और ये शूटिंग उन्होंने कारगिल के पास में ही किया था। सो कारगिल के पास शूट किया था, तो ये लोग शूट करते करते बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता था पहाड़ों पे। तो एक बार वो एक्टर ऐसे शूट में बैठे हुए थे, और फिर धीरे उस डायरेक्टर ने बोला कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो उठे तो वो क्या किए, झाड़ने लगे, पैंट से धूल लग जाती है तो ऐसे झाड़ने लगे। सो बगल में एक भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी का एक जवान था, उसने बोला कि क्या हुआ साहब, देश की तो मिट्टी है ना, लेकिन सो जनरली वो क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल मिट्टी है, बट वो क्या परसीव कर रहा है, देश की मिट्टी है ये तो। सो हैविंग सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि आप उस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, तभी वो आप उस चीज के लिए पाओगे, ठीक है। सो पर्पस क्या है? इज वाई बिहाइंड एवरीथिंग। गोल क्या है? हाउ टू मेक इट हैपन। पैशन इज द फीलिंग फॉर व्हाट यू आर डूइंग। पैशन क्या है? वो फीलिंग होना। तो पर्पस जो होता है जनरली थॉट सेंट्रिक होता है, पैशन होता है एक्शन सेंट्रिक। पर्पस गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ थॉट, पैशन अलाइंस योर एक्शंस विद दैट थॉट प्रोसेस। Purpose helps you to drop all wrongdoings and focus on right. Passion helps you to endure anything to achieve your purpose. Purpose is about precision. Passion is about determination. Purpose reminds you about end goal. Passion gets you going on the path. So ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में के लिए, लाइफ के लिए। लेकिन फाउंडेशन क्या है? पर्पस, फिर आता है पैशन। सो आप में से इसमें से आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। यू हैव अ पैशन बट डोंट नो योर पर्पस।
दूसरा ऑप्शन है यू हैव अ पैशन एंड नो योर पर्पस बट आरंट कनेक्टिंग देम, यू आर यूजिंग योर पैशन टू फ्यूल योर पर्पस। सो अब ये पैशन पर्पस ये सब हमने सीखा, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से आता है? हमारा लाइफ का पर्पस क्या होगा? कई लोगों को टेररिस्ट के लाइफ में भी पर्पस होता है, लेकिन उनकी लाइफ में क्लैरिटी होती है, पर्पस होता है, उनको डाउट्स नहीं होते हैं। सो पर्पस कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम, कैसा पर्पस हमारी लाइफ में पॉपअप होगा वो डिपेंड करता है कैसा वैल्यू सिस्टम है हमारा। ठीक है? अगर मैं एग्जांपल दूं पैशन का, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इनकी लाइफ जाके पढ़ेंगे ना, ही इज कॉल्ड मैन ऑफ द मिलेनियम। हिज नेम इज पालम कल्याण सुंदरम। ठीक है? सो इनकी अगर आप लाइफ स्टाइल पूरी लाइफ पढ़ेंगे तो इट इज वेरी अपीलिंग, वेरी मूविंग। सो इनिशियली जब ये यंग थे ना, सो इनकी वॉइस में फेमिनाइन वो था। सो लोग क्या करते थे, लोग इनका मजाक उड़ाने लगे, बहुत ज्यादा इरिटेट करते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे इनको। और उसकी वजह से इनके अंदर एक डिजायर है कि जो भी लोग जिनको सबड्यू किया जाता है, चढ़ाया जाता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, लेकिन उन्हें मुझे हेल्प करना है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद ही गॉट गोल्ड मेडल, मास्टर्स किया लाइब्रेरी के कोर्स में, गोल्ड मेडल मिला। ही बिकेम, गवर्नमेंट जॉब मिली इनको, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में एज अ जॉब करने लगे। और उस दिन से अपनी सैलरी का 100% अमाउंट ये कहाँ देने लगे? ऐसे लोगों की मदद करने के लिए देने लगे। 100 मीन्स 100%। सो आप पूछोगे भाई खाते कैसे थे? ठीक है, रहने के लिए सरकार ने दे रखा था, खाते कैसे थे? खाने के लिए ये शाम को, लाइब्रेरी के बाद शाम को जाके काम करते थे रेस्टोरेंट में, और उससे बात कर रखा था कि जस्ट मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए और कुछ नहीं। पूरे 30 साल तक इन्होंने जॉब की, 30 साल तक एक पैसा भी नहीं इन्होंने लिया अपनी अपने पर्सनल यूज के लिए। और जब ये जब ये रिटायर हो गए तो इनको 10 लाख रुपए मिले एज अ पेंशन। वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने चैरिटी कर दिया, गरीब लोगों की मदद करने में लगा दिया। जब इनकी ये सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन जब देश सरकार में पता चली और बाहर, तो इनको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। बहुत सारे यूएस के एनजीओ ने इन्हें फंड किया, इन्हें एज अ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग पर्सन का अवार्ड मिला, उसमें 30 करोड़ रुपए मिले। वो भी उन्होंने चैरिटी में लगा दिया, वो भी दान में दे दिया। ठीक है? सो ही हैड अ पर्पस, बट ही हैज अ पैशन आल्सो टू डू, टू वर्क फॉर दैट पर्पस। सो ये जो पैशन मतलब कह लो वो आग आना, वो जज्बा होना उस पर्पस को अचीव करने के लिए, वो कहाँ से आता है? वो आता है क्या? वैल्यू सिस्टम में। ठीक है? एक ट्री में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो एक ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्री का क्या होता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रूट। रूट। यस। यस। हाँ, रूट है ऑफ कोर्स। तो रूट्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट इट इज नॉट सीन, ये दिखते नहीं है। ठीक है? उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? वो वही होता है जो कि दिखता नहीं है। जिस प्रकार से पेड़ में उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रूट होता है जो कि सब कुछ नरिशमेंट देता है, तो वैसे ह्यूमन बीइंग्स को जो चीजें नरिश करती हैं वो है उसका वैल्यू सिस्टम, जो कि दिखता नहीं है ऊपर से। लेकिन इसलिए लोग, कोई जज नहीं करता आपको इन सारी चीजों के लिए, बहुत कम लोग जज करते हैं। लेकिन दिखती क्या क्या चीजें हैं? पोजीशन कितना है, पैसा कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है।
लेकिन सो जनरली जो हमारे थॉट्स हैं, सॉरी, जो हमारे एक्शंस हैं ना, वो बर्थ लेते हैं थॉट से। हम कैसा सोचते हैं उस पर डिपेंडेंट है हम कैसा एक्ट करेंगे। लेकिन जैसा हमारे हमारे थॉट्स कैसे होंगे वो कहाँ किस पे डिपेंड करते हैं? वैल्यूज पे। हम क्या वैल्यू सिस्टम रखते हैं? वैल्यू सिस्टम आता है एसोसिएशन से। एसोसिएशन मतलब किन लोगों के साथ हम एसोसिएट करते हैं, किस नॉलेज के साथ, किस विजडम के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन हम आज जो है इस पे डिपेंड करता है पिछले 20-25 साल में हम किन लोगों से एसोसिएट किए हैं, क्या नॉलेज लिया है। लेकिन तो एक हो सकता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूँ सोशल मीडिया पे। तो एक तरीका होता है भाई सोशल मीडिया एडिक्शन का कि भाई आप ये प्रोसेस फॉलो करो कि भाई सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, ये लगा लो वो लगा लो, ठीक है ना। और लोग एक्सटर्नल प्रयास करते हैं, बट इफ यू सी, अगर हम उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो एडिक्शन नहीं है, हम एसोसिएट कर रहे हैं। जैसा हम एसोसिएट करते हैं वैसे ही हम बनेंगे। सो हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है वो आज हम कैसा किन लोगों के साथ किन चीजों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएट सिर्फ लोगों के साथ नहीं करते हैं, लेकिन एसोसिएट होता है माइंडसेट के साथ। जब हम ऐसी चीजें जो कि कई लोगों की क्रिएशन है, तो हम एसोसिएट कर रहे हैं उन लोगों के क्रिएटर्स जो है उनके माइंडसेट के साथ। तो सेम इम्पैक्ट पड़ता है हमारे साथ। रेगुलर वी आर एसोसिएटिंग एंड टेकिंग देयर कॉन्शियसनेस इनसाइड अस। ठीक। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लोगों उनका क्या वैल्यू सिस्टम है। अगर आप 20 लोगों के साथ जिनका वैल्यू सिस्टम, आप एक शेर के बच्चे को भी रख दो ना, है ना, जिनका वैल्यू सिस्टम है मैं करना, वो 10 दिन बाद 20-21 दिन बाद मैं करने लगेगा। इट इज सो पावरफुल, है ना। सो वैल्यू सिस्टम कई लोगों का रहता है कि भाई मुझे लाइफ में पेड़ लगाना है, ये मुझे लाइफ में सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और ये हम रामायण की 3 स्टोरी से डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि वैल्यूज भगवत गीता और इस स्क्रिप्चर सिखाते हैं। एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कि वी शुड प्लांट एक ट्री। हमें लाइफ में एक कम से कम एक ऐसा पेड़ लगाएं जिसके शेड में हम बैठने का प्लान ना कर रहे, कुछ और लोगों के लिए लगाएं। ये भी एक वैल्यूज है। दूसरा वैल्यू क्या है? सिर्फ अपने लिए करना जो भी चीजें करनी। सो महाभारत, सॉरी, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आती है पृथु महाराज की। सो अगर बोले कि जिस प्रकार प्लांट से हमने कंपेयर किया, तो प्लांट को ग्रो होने में समय लगता है, लेकिन रूट्स आते हैं तो रूट से धीरे धीरे कितना हेल्दी रूट्स है वैसे ही हेल्दी प्लांट प्लांट रहेगा। तो वैसे ही वैल्यू सिस्टम पे अगर हम काम करते हैं तो धीरे धीरे अपर स्ट्रक्चर डेवलप होने में समय लगता है, स्ट्रांग रहता है। तो श्रीमद् भागवतम से एक स्टोरी आती है पृथु महाराज की। सो पृथु महाराज एक राजा थे पूरे पृथ्वी के, और वो यज्ञ कर रहे थे। और जनरली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ का प्रोसेस ये था कि जो भी 100 यज्ञ कर लेता है ही बिकम्स क्वालिफाइड टू बिकम इंद्र। वो इंद्र बनने के लिए क्वालिफाइड हो गया है। सो इसलिए जब भी ऐसा कोई यज्ञ करता है, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी किसको आती है? इंद्र को। लेकिन पोस्ट है, हम हो सकता है हमें लगे कि हम इनसिक्योर नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे संसार में देखें, लेकिन आप पे जब बात आती है तब टेस्ट होता है कि हम कितने इनसिक्योर हैं या नहीं। सो इंद्र रिलैक्स थे। पहला यज्ञ हुआ, दूसरा यज्ञ हुआ, रिलैक्स थे, चिल थे। उनको लगा था कि अरे इतना टफ यज्ञ होता था। बट 99 यज्ञ जब हो गए, तब इंद्र परेशान हो गए कि यार अब तो लगता है कि 100 यज्ञ हो जाएगा। सो इंद्र क्या करते थे, 99 यज्ञ के बाद जैसे ही 100वां यज्ञ के लिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता, इंद्र जाते और अश्व था जो घोड़ा था वो चुरा लेते। फिर पृथु महाराज किसी तरह से ढूंढ के लाते, फिर से चुरा लेते। फिर पृथु महाराज ढूंढ के लाते, इंद्र क्या करते, फिर से चुरा लेते। सो
बार बार ट्राई करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब देखा, जो कि पूरे क्रिएटर हैं एक तरह से, सो वो आए और उन्होंने बोला कि देखिए, आपके जो एंडेवर है, 99 आपने यज्ञ किया है। जनरली यज्ञ जो किए जाते हैं वो समाज कल्याण और सैक्रिफाइस जो होते हैं, जैसे हम पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइस करते हैं किसी चीज के बेनिफिट के लिए, तो कई बार ये सैक्रिफाइस का स्पिरिट होता है ताकि वर्ल्ड में कुछ अच्छाई आए। तो पृथु महाराज इस इंटेंशन से कर रहे थे, लेकिन इंद्र को क्या लग रहा था, मेरी सीट जाने वाली है, ठीक है। सो ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, कि योर, उन्होंने आके बोला कि आपके 99 हुए, दैट इज सफिशिएंट, यज्ञ पूरा हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो अब पृथु महाराज के पास दो ऑप्शन थे, ठीक है। पहला ऑप्शन था कि किसी तरह से इंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो घोड़ा वापस लेके उसको प्रूव कर देना, ठीक है। कई बार लाइफ में आता है, आई नीड टू प्रूव टू सम पीपल, लेकिन मुझे इस संसार में, जीवन में कुछ लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। कई कल एक स्टूडेंट आया भी था, सो वो यही कह रहा था कि प्रभु जी, मैंने एक दो स्टार्टअप कर लिए हैं, लेकिन मुझे प्रूव करना है, कई लोगों ने मेरी आईआईटी में बोलती बंद कर दी थी, बहुत फेमस फेमस पर्सनालिटी है, तो बोलती बंद कर दी थी, तो मैं उनको प्रूव करना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो कई बार ये डिजायर आती है प्रूव करने की। पृथु महाराज ने क्या चूज किया, उन्होंने चूज किया कि इफ माय सीनियर्स, है ना, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु अगर प्रसन्न है तो क्या मैटर करता है इतना। तो उन्होंने इसको कंपटीशन की तरफ नहीं ट्रांसफर किया। लाइफ में हमेशा दो चीजें रहेंगी, है कि नहीं। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या हम इंपॉर्टेंस देते हैं जीतने को, या हम इंपॉर्टेंस देते हैं ग्रो होने को। जीतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीतना एक अचीवमेंट है, वो कुछ समय बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन ग्रो होना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए कंटिन्यूस, मतलब हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। बस बहुत कम लोग ग्रोथ से अटैच होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब ईगो की लड़ाई होती है ना, दो व्यक्ति में ईगो की लड़ाई होती है ना, ईगो की लड़ाई में हारने वाला व्यक्ति जीतता है। जो ये समझ जाता है कि इस ईगो की लड़ाई में जीतना हार है एक्चुअल में, लेकिन वही एक्चुअल में जीतता है, लेकिन होता है रिलेशनशिप में, कई ऐसे सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं। बट पृथु महाराज ने क्या, उनका वैल्यू सिस्टम क्या था कि भाई ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन एक चीज के लिए इतना लड़ने की जरूरत नहीं, मैंने 99 किया, बट कई बार उसी एक एक का चक्कर कहते हैं इसको, लेकिन 99 का चक्कर, एक जो है ना, एक नहीं मिला ना, उसका ज्यादा दुख रहता है लाइफ में। सो मैच्योरिटी आता है जब हमारे वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग रहते हैं। सो अगर हम देखें भगवान राम की लाइफ में, तो भगवान राम का जो पूरा लाइफ था, उनके लाइफ का पर्पस ही था टू बी एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड ऑफ व्हाट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इज। एक परफेक्ट राजा क्या होता है, कैसे होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के सेशन में बताया था कि जब उनको फर्स्ट टाइम दशरथ महाराज ने बोला कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, व्हाट डिड, उन्होंने क्या सोचा कि नाउ आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि अच्छा आदरणीय बेटा कैसा होता है, लेकिन मैं फ्यूचर में पूरे संसार को लीड करूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा अपने लीडर ने जो कहा है, वो सिखाना पड़ेगा, लेकिन सो ही सॉ ऑल दोस थिंग्स इन सच अ वे। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्या था, मुझे एक एग्जाम्पलरी बनना है संसार के लिए, दिखाना है कैसे एग्जाम्पलरी रहा जाता है, कैसे एक्ट किया जाता है। और उसी के अलाइनमेंट में उनका पैशन भी था, टू हेल्प दोज दैट सीक हेल्प। एक बार क्या हुआ, जब सीता राम लक्ष्मण वनवास में थे, तो सीता जी, ये लोग जा रहे थे तो दंडकारण्य वन में गए, और वहां के जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत समय से वेट कर रहे थे। वहां के जो राक्षस थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा
मिजरीज क्रिएट कर रखी थी ऋषि मुनियों की लाइफ में, बहुत एगनी थी उनके अंदर। और जैसे ही भगवान को देखा ना, वो भगवान को तुरंत एक आश्रम में एक जगह ले गए। वहां पे देखा कि वहां पे एक हीप ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, बोन्स, हड्डियों का पूरा एक हीप रखा हुआ है। तो भगवान बोले कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? सो उन्होंने बताया कि हम आपको लाए हैं ताकि दिखाने के लिए कि हम कितने कितने ऋषि मुनियों का सैक्रिफाइस हुआ है, और हमें कितनी डेस्परेटली अब हम आपका वेट कर रहे थे। और तब भगवान राम उसी समय अपना धनुष बाण निकालते हैं, बोलता है मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आप लोग की रक्षा अवश्य करूंगा और ऐसे कोई भी राक्षसों को नहीं छोड़ूंगा। तो जब सीता जी सुनती है ना, तो कंसर्न हो जाती है और राम जी को साइड में लेके जाती है और राम जी को एक स्टोरी बताती है, स्टोरी सुनाती है। सीता जी बताती हैं कि एक बार एक ऋषि मुनि थे, तो ऐसी तपस्या कर रहे थे, और सेम तपस्या करते करते इंद्र जी को लगा कि भाई ये तपस्या कर लेंगे, इंद्र ने बन जाए। तो उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने उन्होंने इंद्र आए और इंद्र ने बोला कि, है ना, हे ऋषि मुनि, मैं जस्ट थोड़ा सा नेचर कॉल के लिए जा रहा हूँ, आप मेरा ये तलवार होल्ड कर सकते हैं क्या? सो उन्होंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं तलवार होल्ड कर लेता हूँ। और इंद्र वहां से गए और फिर आए नहीं। अब वो होल्ड किए, होल्ड करते 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 उनको समझ ही नहीं आया क्या करूं। लेकिन सो उन्होंने सोचा, पहले देखा कि देखते टेस्ट करता हूँ कितनी पावरफुल है। तो एक धागे को काटा तो कट गया। तो उनको लगा कि अरे वाह, ये तो पावर, काफी पावर है इसके अंदर। क्योंकि पावर का स्वभाव होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीजें आती हैं, पावर, वो एक टेंडेंसी आती है उसको यूटिलाइज करने की। फिर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने लिए यूज करने लगता है। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि भाई ये और टेस्ट करता हूँ। पेड़ पे ट्राई किया, पेड़ भी कट गए। फिर उस, मतलब धीरे धीरे उन्होंने कई चीजें, जंगल काटने लगे वो, उससे ट्राई करते करते जोश में आगे पूरा ऐसा ऐसे चलाने लगे। फिर रास्ते में कई ऐसे जानवर, पशु पक्षी आए। उन्होंने उस समय, ऋषि मुनि थे लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, और जानवरों को भी काटने लगे। सो सीता माता बताती हैं कि जैसे वो ऋषि मुनि उस हथियार के वश में आके अनकंट्रोल हो गए थे, प्रभु आपने ये धनुष बाण उठा लिया है, हम तो वनवास में आए हैं, लेकिन आपने ये धनुष बाण उठा लिया, कहीं हम वायलेंट ना हो जाए यहाँ पे। भगवान बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, सीता माता को समझाते हैं कि आपका कंसर्न सही है, बट, और हम वनवास पे आए हैं, और सीता जी का सोचना था कि हम यहाँ पे आए 14 साल एज ए मेंडिकेंट रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, जस्ट। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जब मुझे वनवास मिला है, 14 साल वन में रहने को मिला है, लेकिन मुझे जो मेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म, वो छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है? और क्षत्रिय धर्म क्या है कि कोई भी अगर रक्षा के लिए आता है, उसकी रक्षा जरूर करना। आजकल क्षत्रिय लोग लिख लेते हैं, है ना, कार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बट ये सारी क्वालिटीज हैं जिसके बेसिस पे व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय बनता है। सो क्षत्रिय मतलब कभी भी कोई भी प्रोटेक्शन के लिए आता है, यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम इवन एट योर कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, दैट इज क्षत्रिय। तो भगवान बोलते हैं कि वो मुझे करना पड़ेगा, दीज ये ऋषि मुनि आए हैं, मुझे हेल्प करना पड़ेगा। आई कैन नॉट लिव अ कंफर्टेबल लाइफ हियर। लेकिन उनका पूरा लाइफ, इवन वनवास में रहे, वन से पहले रहे, इवन बचपन में, उनका पूरा लाइफ डेडिकेटेड था, जो उनका पर्पस था उसी के लिए वो पैशनेट थे। और उनके लाइफ में जो भी गोल्स थे, जो भी चीजें वो कर रहे थे, करने का प्रयास कर रहे थे, वो क्या था, अलाइन था उनके पर्पस के लिए। राम राज्य, है ना, चाहे आइडियल सन हो, लेकिन चाहे सर्विंग दोज इन नीड, सबका परफेक्ट क्या था, सबका पर्पस क्या था, एग्जाम्पल सेट करना। लेकिन जब यशोदा, सॉरी, कौशल्या माता ने बोला, जब राजा दशरथ ने उन्हें बोला कि भाई आप वनवास चले जाइए, लेकिन तो कौशल्या ने बोला तू, तुझे पुत्र धर्म फॉलो करना है, तो एज ए माता मैं कहती हूँ कि तू वनवास मत जा। कन्फ्लिक्टिंग। भगवान राम ने बोला यस, मैं वो भी फॉलो करूंगा, पहले मुझे इंस्ट्रक्शन राजा दशरथ से आया है,
तो एक बार उनका पूरा कर लूं, उसके बाद आपका वाला पूरा कर लूं, तो उसके बाद उसको उस दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो किया। सो और वैल्यूज क्या थी? ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, सत्य, धर्म, दया, है ना। सो ये फाउंडेशन थी वैल्यूज, जिसकी वजह से भगवान राम ने अपना लाइफ स्टाइल इस प्रकार जिया। ये अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है हनुमान जी। सो कई बार लाइफ में पर्पस, क्लैरिटी, सब चीजें हो सकता है। ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट हो सकता है कि कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में आपका कुछ पर्पस ना हो, बट हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस है जो कि हमें बहुत अपीलिंग लगता है। सो हम दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ लिविंग। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास एक बड़ा पर्पस हो, बड़ा ही कुछ करो, नहीं। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत सेल्फलेस है, कुछ बड़ा कर रहा है, उससे आप अलाइन हो सकते हैं, उससे अटैच हो सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पर्पस। सो हनुमान जी का क्या पर्पस था लाइफ का? टू सर्व राम, है कि नहीं? भगवान राम की सेवा करनी है किसी भी प्रकार से। एंड ही वॉज नॉट, मतलब ऐसा पर्पस नहीं था कि जस्ट सर्व करना है, ही वॉज रियली पैशनेट अबाउट दैट सर्विस, है कि नहीं? इसलिए हनुमान जी का वो रहता है कि भाई अगर भगवान राम की वर्शिप में कोई लगा है ना, और ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए आता है, तो भगवान राम कहते हैं कि मैं, हनुमान जी कहते हैं मैं दे दूंगा। इसलिए आप देखो जनरली हनुमान जी की पूजा ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स लोग। हनुमान जी प्रॉमिस करते हैं मैं दे दूंगा ये सब चीजें। छोटी मोटी चीजों को मांगने के लिए प्रभु श्री राम के पास मत आओ। हनुमान जी का ये रहता है। एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा, हनुमान जी ने पूछा कि भाई आप सिंदूर क्यों लगा रही है, इससे क्या होगा? उन्होंने बोला कि इससे भगवान राम की लंबी आयु और ये सब चीजों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए मैं लगा रही हूँ। सो ही वॉज सो पैशनेट, उनके अंदर इतना सर्विस एटीट्यूड था, पूरे शरीर पे उन्होंने सिंदूर लगा लिया। बस इतना लगा लिया, तो इतना लगाने से प्रोटेक्शन हो सकता है, तो मैं तो पूरा लगाऊंगा। सो पर्पस कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी और का पर्पस हमें ज्यादा अपील करे। सो उसके हिसाब से भी हम अपना पर्पस डिफाइन कर सकते हैं। पर्पस डिफाइन करने के बाद उसमें हम कितना पैशनेटली लगे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पर्पस डिफाइन किया लेकिन हम पैशन नहीं है उसके प्रति कुछ, सो वो बहुत देर तक, मतलब वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में पर्पस हो, जैसे हमने बोला लाइफ, हमारी लाइफ का कुछ पर्पस होना चाहिए, बट फिर भी हम डिससेटिस्फाइड हो। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट पैशनेटली इन्वॉल्व इन दैट। जैसे मान लो आपको लाइफ का पर्पस मिला कि भाई गीता बहुत अच्छा है, रामायण बहुत अच्छी है, बट अगर आप इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है पैशनेटली इस कार्य में, तो कहीं ना आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, ये चीज अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रहेगा ही रहेगा। सो हनुमान जी का पर्पस था भगवान राम की सेवा, और उनके पैशन था हमेशा भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया जाए। गोल्स क्या थे? सीता जी और उनका पूरा लाइफ के जो गोल्स थे, आप देखो इसी से अलाइंड थे, जो उनका पर्पस था, पैशन था। और वैल्यूज क्या थी? उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल थे। ऐसा नहीं था, वो अटैच नहीं थे कि भाई मैं सबसे पावरफुल हूँ सुग्रीव की सेना में, मुझे सब कुछ दीजिए। नो, ही वॉज नॉट अटैच, ही वॉज अटैच टू पर्पस एंड मिशन। मेनी टाइम्स पीपल अटैच टू पोस्ट एंड पोजिशन, लेकिन वो स्मॉलर ऑफ द स्मॉलेस्ट भी बन सकते थे हनुमान जी, लार्जर ऑफ द लार्जेस्ट भी बन सकते थे। ही वॉज सो फ्लेक्सिबल। कई बार जब पर्पस क्लियर नहीं होता ना, लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, सेंसिटिव नहीं होते, मैंने देखा है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस क्लियर नहीं।
है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं बोलता हूँ कि भाई भानुप्रो की शादी में स्वीट में गुलाब जामुन रहेगा, है कि नहीं। वरुण प्रो कहते हैं कि नहीं जलेबी रहेगी। रवि रंजन प्रो कहते हैं कि क्या कहते हैं, केक रहेगा। अब पर्पस क्या है, भानुप्रो की शादी है, भानुप्रो खुश होने चाहिए, ठीक है। अब डिस्कशन होता है, इन्हीं छोटी छोटी डिफरेंसेस पे लड़ाइयाँ होती है। क्यों? क्योंकि लोग पर्पस भूल जाते हैं। पर्पस क्या अचीव करना चाह रहे हैं, है ना। फेस्टिवल्स में लड़ाइयाँ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं ज्यादातर। आप देखो प्रॉब्लम्स तब होती है ना, जैसे आप कोई बड़ा इवेंट करिए, है ना, कई लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस इवेंट में ना जनरली ऐसा देखा जाता है इवेंट के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि लोग पर्पस भूल चुके होते हैं क्यों कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इतना ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए, डिस्कनेक्ट हो गए पर्पस से। लेकिन लाइफ में शादी होती है ना, लोग भूल जाते हैं लड़ाइयाँ किस बात पे होती है, मैंने ये कहा था तूने ये कहा था। इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं, इतना ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पर्पस से। लेकिन अगर स्टूडेंट की लाइफ में देखो तो स्टूडेंट की लाइफ में इतना ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं, भाई दोस्ती होनी चाहिए, कोचिंग में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, थोड़ा सा सुट्टा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इतना ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं कि जो पर्पस के लिए आए हैं ना वो भूल जाते हैं। सो इसलिए वो कनेक्शन रखना पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे एटीट्यूड्स, वैल्यूज हेल्प करते हैं हमें उससे अलाइन रहने में। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, वो था रावण। इसकी लाइफ में भी पर्पस था। रावण का मतलब ही है वो जो दूसरों को रुलाने में जिसको आनंद आता है। रावण जब देखेगा दूसरों को रोते हुए तो उसको बहुत आनंद आता है। तो उसकी लाइफ में पर्पस क्या था, टू एंजॉय हिमसेल्फ थॉरली। सिर्फ लाइफ में हेडोनिज्म कह सकते हैं आप इसको। जस्ट जो करे उसे एंजॉयमेंट आना चाहिए, जो कर रहे हैं उसे एंजॉयमेंट आना चाहिए। और उसने पूरी लाइफ इसी प्रकार से जी। इवन जब तपस्या कर रहा था, तपस्या करने के बाद शिव जी से वरदान मांगा, वो शिव जी ने बोल दिया, दे दिया। उसके बाद क्या मांगता है कि क्या मैं आपकी वाइफ से शादी कर सकता हूँ। मतलब ऐसे जिसके लाइफ का पर्पस हो जाता है कि भाई मुझे किसी ना किसी तरीके से जस्ट एंजॉय करना है, अपने बारे में सोचना है। वो जितना ज्यादा पैशनेट होगा ना उतना ही ज्यादा नुकसान करता है समाज में। इसका पर्पस गलत सेट हो गया ना, ऐसे लोग कम पैशनेट हो तो ये अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा पैशनेट होते हैं, वो ज्यादा नुकसान करते हैं। सो ही वॉज पैशनेट टू एक्यूमुलेट यूजिंग एनी मीन्स। कुछ भी देखा मेरा होना चाहिए, सीता जी देखी मेरी होनी चाहिए, लेकिन और उसके जीवन के गोल्स भी क्या ऐसे ही थे, लेकिन उसके वैल्यू सिस्टम क्या थे, कहां से उसके अंदर ये पर्पस आया। वैल्यू सिस्टम क्या था उसका, प्राइड, अहंकार। जो रूट वैल्यूज थे वो क्या थे, अहंकार, मैनिपुलेशन, सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, क्रूएल्टी। सो कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो पर्पस है ना उसका फाउंडेशन, ऑफ कोर्स सबका पर्पस, जैसे मैंने बताया कि आप लोग अगर सर्च आउट करेंगे आपको मिलेगा, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल चीज है वो ये है कि प्योरिटी ऑफ पर्पस। हमें अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा पर्पस जब भी मैं ढूंढूंगा, सोचूंगा, पता लगाऊंगा, या जो भी है मेरा, क्या वो प्योर है, क्या वो इम्प्योर तो नहीं है। आप चेक कीजिए, वो पर्पस, अपना पर्पस स्टेटमेंट लिखिए, चेक कीजिए उस आपका वैल्यू सिस्टम क्या आता है कि नहीं। क्या वो राम की तरफ टेंडिंग है, या वो टेंडिंग है रावण की तरफ कि नहीं? हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा रहेगा वो हमें हेल्प करता है, कितना प्योर रहेगा हमारा पर्पस। सो वैल्यू सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे प्योर किया जाता है,
वही सारे स्क्रिप्चर्स जो कि स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया, डिटेल्स की वजह से बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्योरिटी ऑफ पर्पस टू एवरीवन। इट इज नॉट लाइक दैट कि एवरीबडी हैज टू बिकम अ मंक। नो। व्हाट मंक डज? एक मंक क्या करता है? ही इज शेयरिंग नॉलेज, वॉट एवर इज लर्निंग। बट कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने घर पे भी बैठ के सीख सकता है और वो शेयर कर सकता है। उसको लगता है कि भाई मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके फाउंडेशन पे कुछ स्टार्टअप बना सकता हूँ। ही शुड डू इट। उसको लगता है कि भाई मैं फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एनजीओ चला सकता हूँ। ही शुड डू इट। बट लाइफ शुड हैव सम पर्पस, और हमें चेक करना चाहिए इट शुड हैव सम प्योरिटी। सो इसलिए तो आज हमने डिस्कस किया 4 कंसेप्ट के बारे में: पर्पस, गोल्स, पैशन, और वही चीजें आती कहाँ से? वैल्यूज से। और हमने 3 लोगों की लाइफ देखी: राम, हनुमान जी एंड रावण। तो थैंक यू सो मच। किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। कई बार लोग सोचते हैं कि पर्पस ऐसी चीज है जो कि अपने आप रिवील होती है। नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। लेकिन ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हैं, सबका कुछ ना कुछ पर्पस है, लेकिन एग्जैक्ट क्या पर्पस है, क्या है, वो धीरे धीरे समय के साथ क्लियर होता है। यस वरुण। वो जो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल द ईगो, मतलब किसी ने फीलिंग को हर्ट किया, हमारे दिल को, जो बात हमें अच्छी नहीं लगी, और मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर ने कुछ बोला मेरे बारे में जो मैं 10 साल से मैं लेके बैठा हुआ हूँ, और मैं हनुमान जी की तरह, या मैं उन तरीके का सोच नहीं सकता कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, क्योंकि जो दिल में हर्ट होता है तब ईगो कहता है कि तू बातें मत कर, तू जाने दे, जिससे तेरे दिल को हर्ट होगा। उसको हम्म कैसे कंट्रोल करना है? वो कैसे मिलेगा कि हम कंट्रोल कर ले अपने ईगो को, कि जाने दे, छोड़ अब, हो गया, बैक ऑफ कैसे करें? कंट्रोल मत कीजिए, बहने दीजिए उसको। लेकिन बहने दीजिए सही जगह पे। लेकिन जो भी हम सोच रहे हैं हमारी लाइफ में चल रहा है ना, देखिए ये प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इन सबको एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर्म में लाने के लिए ना हमें कुछ एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। सो मैं ये बोलूंगा, अगर आप चाहो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हमें ऐसे थॉट्स को कहीं ना कहीं रिवील करना चाहिए। लेकिन जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि हम जैसा फील कर रहे हैं ना कहीं वो थॉट से आ रहा है। ठीक है नहीं? सो हमें उस थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा, अगर हम अपने एक्शंस को या फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो। वो थिंक, भाई इस सिचुएशन में मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, ये ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न रखना चाहिए था मुझे। वो जब तक ऑल्टरनेटिव थिंकिंग पैटर्न हमें नहीं पता चलेंगे, सो फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस को चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। सो अगर आपको वर्क करना है ना, चेंज थिंकिंग पैटर्न्स। जैसे मेरे थिंकिंग पैटर्न्स लाइफ में चेंज हुए जब मैं ऐसे लोगों से डिस्कशन करता हूँ या फिर ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ, है ना। ऐसी बुक्स, देखिए ये एज होती है सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट एज होती है कि 15+, जो टीनेज के बाद 15 to 25, ये सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है हमारा थिंकिंग पैटर्न को सेट करने की। इसलिए मैंने बोला एक्सप्लोर करना चाहिए, जानना चाहिए। जानना चाहिए मतलब थिंकिंग पैटर्न सीखना चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्या सोच सकता है व्यक्ति, है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा मेरे से, हालांकि मैं भी, मेरे अंदर भी नहीं आ रहा था, बट मुझे कहीं से सीखा था तो मैंने शेयर किया कि चलिए ठीक है ब्रो जी, है ना, गुस्सा आया तो भाई ये सब आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो, कि थिंकिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए, लेकिन वो तो बाद में होगा ना। बट उस मोमेंट पे क्या करें, उस मोमेंट पे तो निकल जाता है कुछ मुंह से, है कि नहीं। सो जस्ट मुझे जो चीज एक ट्राई किया मैंने, हेल्प किया, वो है चेंज द वर्ड्स। जैसे आपको गुस्सा है, गुस्से में आपके मुंह से मान लो या किसी के मुंह से गाली निकल जाती है कि नहीं, या कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है जो कि बहुत हर्टिंग है उसके लिए।
है कि नहीं? आप गुस्से में वो वर्ड चेंज कीजिए, एक ऐसे वर्ड से रिप्लेस कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका मतलब बहुत हर्टिंग ना हो, है कि नहीं? जैसे हम लोग आश्रम में प्रैक्टिस करते हैं, वो है हम बोलते हैं जब गुस्सा आता है तो ये बहुत ट्रांसेंडेंटल हो गए, है कि नहीं? है ना? है ना? भानुप्रभु बहुत ट्रांसेंडेंटल हो गए, है ना? पहले क्या बोलते थे, भाई भानुप्रभु ये है वो है, अलग अलग वर्ड्स, वो वर्ड्स हिट करते हैं लोगों को, लेकिन हो सकता है हमारे इंटेंशंस उतने बुरे ना हो, बट लोग क्या करते हैं, सुन रहे हैं वर्ड्स ना, तो जनरली रिलेशन उतना स्ट्रांग रहता नहीं है, तो लोग वो वर्ड्स को ही लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए जिसको पकड़ के बैठते हैं उसको चेंज करो, लेकिन तो आप बोलो कुछ ऐसे वर्ड से रिप्लेस करो, लेकिन जिसका मतलब उसको बहुत ज्यादा हर्टिंग ना लगे, ये उस सिचुएशन के लिए जहाँ पे एकदम से इंस्टेंट हमें रिस्पॉन्ड करना हो, है कि नहीं? सो कई हमारे ऐसे ड्यूटीज हैं, जब कोई काम गड़बड़ कर देता तो वो कहते हैं बहुत बढ़िया कर दिया, आप तो बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया, लेकिन सो जस्ट वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन सो अभी रहते रहते पता तो चल जाता है कि जब ये ट्रांसेंडेंटल बोल रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उतना बुरा नहीं लगता है, आप समझ रहे हो? सो हमें अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स उसका इंटेंशन है हमारा ताकि लोग हर्ट ना हो। तो ये वो चीज़ है, जैसे मैंने ये आपको एक तरीका बताया, वैसे ही अगर आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन लाओगे, डिस्कस करोगे, सो मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या अगर मुझे नहीं पता तो आई विल, मैं आपको अपने सीनियर से मिलाऊंगा, या और भी लोग हैं, और लोगों से भी, मैं ही नहीं कहता कि मेरे से शेयर करो, बट ऐसे बहुत लोग मैच्योर होंगे इस ग्रुप में, बहुत 28-27 लोग हैं, आप किसी से भी डिस्कस करते हो, है ना? ऑल्टरनेटिव जानो, हर व्यक्ति को रिस्पॉन्ड रिएक्ट करने का एक कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका होता है, ठीक है? हर व्यक्ति को परसीव, हर सिचुएशन को परसीव करने का तरीका होता है। मैंने बहुत लोगों के, ये एज 25 से जो नीचे रहते हैं ना कहीं उनके अंदर ये आता है, आप लोग होगे बहुत सारे लोग, क्षमा करना, बट कहीं ना कहीं ये आता है कि भाई मुझे सब पता है और यही तरीका है, और मैं कंक्लूजन पे आ चुका हूँ, है कि नहीं? है ना? इस ये बहुत नेव स्वभाव है, ठीक है? लाइफ मैच्योरिटी मतलब ये रियलाइज कर पाना कि यार इतना क्लियर अभी भी नहीं आया है, एग्जैक्टली exactly. बहुत लोग मैं देखता हूँ स्टैंड ले लेते हैं किसी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, एकदम पक्के स्टैंड हो जाते हैं, 1 साल 2 साल पढ़ा और स्टैंड ले लेते हैं किसी भी चीज के लिए। डोंट टेक स्टैंड, लेकिन हम कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, और स्टैंड लेने के चक्कर में लोग रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। हो सकता है हर चीज के पीछे कुछ एक और रियलिटीज हो, लेकिन सो ये एक चीज है जो कि आप ट्राई कर सकते हो, डिस्कस, है ना? वो थिंकिंग पैटर्न्स पता करिए, कुछ और ऑल्टरनेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिससे मैं जिन्होंने मेरे हर्ट किया वो मेरी मतलब चाची हैं, मतलब क्लोज थे हम, कुछ प्रॉब्लम हुआ था फिर मैंने भी बोला क्योंकि मेरा एंगर था कि मैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में उस टाइम आया नहीं था। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि, और अभी उनके बेटे की शादी होने, मतलब रिंग सेरेमनी है, और मम्मी मम्मी कह रही है कि तू 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 भी जाएगा। जब मेरा ईगो कह रहा है कि तू मत जा, तो तब मैंने लिटरली अब मुझे पता चला कि तू अपना ईगो छोड़ा, चले जा हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने 10 साल से बात करनी छोड़ी हुई है, क्योंकि मेरा कोई है कि मैं लेट गो कर देता हूँ, भाड़ में जाओ। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं नहीं करता, फिर मेरा गुस्सा, एंगर उसको सब। लेट गो नहीं कहते, हाँ वो तो। उसको लेट गो नहीं कहते, लेट गो मतलब आप चले जाओगे ना तो वो लेट गो होगा। हाँ। सो हमें अब कम्युनिकेट करना चाहिए, आप इस पे हमने एक सेशन लिया था, है ना? डेवलपिंग आवर इमोशनल पोटेंशियल, आप वो सुन सकते हो। हमें बात करनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए, जिंदगी में कितना ग्रज लेके जाएंगे, ठीक है? एटलीस्ट हमारी साइड से ना रहे, उनकी साइड से रहे तो रहे, लेकिन उनके रिस्पॉन्सेज से आप नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन हमारी साइड से कोई भी ग्रज ना रहे। मैं पर्सनली, मेरा स्वभाव, मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ, कोई छोटा भी रहता है ना, अगर मुझे लगता है, रियलाइज होता है, भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही रियलाइज होता है अपनी गलतियां। अगर आपको लाइफ में कृपा जानना है तो ये बहुत मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है कि आपको अपनी गलतियां दिखने लगेंगी,
तो अगर रियलाइज है, लगता है कि थोड़ा सा ईगो था, ये मैच्योर है, माफी मांग लेनी चाहिए अपनी तरफ से, लेकिन अगर नहीं भी गलत है तो भी मैं तो माफी मांग लेता हूँ, बिकॉज आई वैल्यू मोर, मैं रिलेशनशिप्स को ज्यादा वैल्यू करता हूँ rather देन बीइंग राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु एक क्वेश्चन था मैं। जी। प्रभु मैं अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैथ्स में। तो जो मैं कर रहा हूँ अभी और मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं रिसर्च करूँ मैथ्स पे और प्रोफेसर बन जाऊँ। प्रभु ये पर्पस बन सकती है जो मैथ्स में जो करना चाहता हूँ? बिल्कुल बन सकती है, बट वो डिपेंड करेगा आप प्रोफेसर बन के क्या करना चाहते हो। ये तो गोल हो गया प्रोफेसर बनना, और लेकिन उसको थोड़ा और ब्रॉडर टर्म्स में सोचो, आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, व्हाई। आप लोग अगर नहीं समझ आ रहा ना, आप जो भी लिख रहे हो आप क्वेश्चन पूछो। जैसे मैं एससीएल में था जब, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो लगा कि यार भाई अच्छा ये करना है, वो करना है, अच्छा पैसा है। बट मुझे लगा कि भाई मैं इतना मेहनत करके अगर मैं खुद का कुछ शुरू कर देता हूँ, तो अगर मैं इतना मेहनत करके इन कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो अपने लिए 1 लाख तो कमा ही लूंगा। लगा क्या। फिर रियलाइज हुआ कि मैं इतना सुबह से शाम लगा रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, वो एक न्यूजीलैंड की कंपनी थी मिलर्स फूड्स, तो दारू बनाती थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में मैं 20 साल पढ़ा, मैंने इतना कुछ किया, और ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहा बचपन से ही, स्पिरिचुअल एसोसिएशन रहा। तो मुझे लगा कि लाइफ में क्या मैं पर्सनली नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं इतना पढ़ लिख के लाइफ का मेरा गोल क्या यही है कि भाई इन कंपनीज को मैं सपोर्ट करूं। सो एक ऑप्शन था कि भाई प्रोजेक्ट चेंज कर लेते, दूसरा ऑप्शन था कि भाई मैं यही क्यों करूं, मैं खुद का कुछ क्यों ना करूं। देन आई स्विच टू माई स्टार्टअप। जो मेरा स्टार्टअप था, हरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं सीधे माउंट नहीं बना था, मैंने स्टार्टअप भी ट्राई किया, और हरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। सो मेरा फिर उस कंपनी का गोल था कि भाई क्यों ना स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं। लेकिन भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लोग नहीं है, दारू की कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, बट स्पिरिचुअल जो कि नीडेड है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग इस प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। सो वो स्टार्टअप खोलने का मेरा एक पर्पस था। और कभी उस कंपनी में काम करते हुए मैंने ना समय देखा, ना सैटरडे संडे देखा, बिकॉज दैट पर्पस वॉज सफिशियंट फॉर मी, है कि नहीं। सो वैसे ही जैसे अभी लाइफ है, तो जैसे विप्लव फेस्टिवल करते हैं, उसका भी पर्पस ये है। जब आप ऐसे पर्पस से अलाइन होकर कुछ करते हो ना, जहाँ पे लोगों की लाइफ, स्पेशली जब आपका वो पर्पस आपके बियॉन्ड होगा ना, जितना आपके बियॉन्ड होगा उतना ही सेटिस्फाइंग होगा। जितना आपसे सिर्फ अटैच होगा ना, आपके और आपके परिवार से, उतना ही डिस्कम्फर्टिंग और डिससेटिस्फाइंग होगा। कई बार ऐसा सोच पाना ना, ऐसा सोचना भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो क्यों करना लाइफ में सबके लिए इतना क्यों करना, लेकिन तो इसलिए वैल्यूज, लेकिन वैल्यू सिस्टम, ऐसे चीजों के बारे में सुनना चाहिए, वैल्यू सिस्टम, है ना। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रोफेसर भी बन रहे हो तो किसी अच्छे कॉज के लिए बनो, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो तो कुछ अच्छा करने के लिए बनो। इट इज नॉट, भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का व्यक्ति है, उसको उस स्वभाव के हिसाब से कार्य करना चाहिए। भगवान रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि अगर आपका स्वभाव है ये, और आप किसी और के स्वभाव का कार्य करते हो, उससे अच्छा है कि आप अपने स्वभाव का कार्य इम्परफेक्टली करो। सो सबका स्वभाव है, इसलिए इससे पहले वाला सेशन मैं इसी पे लिया था, अपने स्वभाव को आइडेंटिफाई करना और उससे देखना कि उसको मैं कैसे लगा सकता हूँ, कहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। सो अगर हमारा टेंडेंसी है कि भाई प्रोफेसर बनना है, लेकिन उसके बाद भी देखिए
क्या क्या कंट्रीब्यूशन करना है मुझे। तो जैसे कि सोसाइटी को एडुकेट कर सकता हूँ, जैसे लाइक पढ़ा सकता हूँ थ्रू मैथ्स, और हाँ प्रभु ऐसे। यस, तो हो सकता है। एक हो सकता है कि सोसाइटी को पढ़ा सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड किया आपने। भाई जिस कॉलेज में होगा वहीं नहीं पढ़ाना है, थोड़ा सोसाइटी में भी जाऊंगा। स्टार्ट सम इनिशिएटिव्स, ऑनलाइन पढ़ाओ मैथ्स, है कि नहीं। अगर आपको ट्रू मैथ्स पढ़ाना है तो ऑनलाइन पढ़ाओ, मतलब आप रेस्ट्रिक्ट नहीं होगे फिर, है कि नहीं। अगर आपका ये पैशन पर्पज है लोगों को मैथ्स पढ़ाना, है ना, तो ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज है जहाँ पे कोई ऐसा टीचर जाता ही नहीं, उन लोगों वहाँ की सोसाइटी से कनेक्ट हुई, है कि। सो आपका पर्पस कितना ब्रॉड हो रहा है ना, वो उतना ही प्लीजिंग होता जाएगा आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस एंगल से भी देख सकते हो आप, ठीक है। पढ़ो, हाँ मैथ्स बहुत डिफिकल्ट चीज है, लोगों को बहुत मैथ्स ने बहुत दुखी किया है, तो आप इजी फॉर्म में कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, दे हैव मेड एजुकेशन रियली वेरी इजी, ठीक है। सो अगर हम कर सकते हैं लोगों को, तो दैट इज गुड। मैथ्स को बोलो या फिर लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स का फाउंडेशन है, लॉजिकल और एप्टीट्यूड है, वो फाउंडेशन है एक तरह से मैथ्स का। सो लोग लॉजिकल और एप्टीट्यूड इन सब चीजों में स्ट्रांग, और वो उनकी लाइफ में कैसे हेल्प करेगी लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन तो एक है भाई इस एंगल से पढ़ाना कि भाई वो एग्जाम क्लियर कर ले, लेकिन इस एंगल से पढ़ाना कि वो संसार को ठीक से समझ भी पाए, लेकिन लाइफ को, रिलेशनशिप को, इन सब चीजों को भी समझ पाए, लेकिन मैथ्स का फाउंडेशन क्या है, उस फाउंडेशन पे जाइए, वो फाउंडेशन लोग, वो फाउंडेशन सिखाइए लोगों को, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और में कोई प्रश्न है? प्रभु चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, आप वो रीड कर सकते हैं चैट बॉक्स पे। जी प्रभु जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, When did Hanuman meet Lord Ram first time? Means what was the incident and how to overcome overthinking problem? ये इंसिडेंट्स लास्ट वाले सेशन में डिस्क्राइब किया था, और डिटेल में मैं आप लोग का जब सेशन होगा शूट को मैं शेयर करूंगा। हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा अभी थोड़ा ट्रेन है तो निकलना होगा, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।